हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप लोग एक्टिव और पैसिव सेंटेंस जानते हो और कंडीशनल सेंटेंस से शुरू करोगे, जहाँ पर हमारे कंडीशनल सेंटेंस आएंगे, हैविंग आएगा, गेट आएगा, आईएनजी का यूज़ आएगा, बी, बीन, बीइंग, काफ़ी सारे हमारे जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं वो आएंगे और बहुत सारा स्पोकन प्रैक्टिस भी उसमें इन्वॉल्व होगा। अगर आप यहाँ से इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो शाम को 7 से 8 बजे का बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पेड क्लासेस ही हैं, ठीक है, पेड क्लासेस ही ये रहेंगी, क्योंकि रैंडम इंक्वायरीज मेरे पास बहुत आती हैं, ठीक। तो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पर ही क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई ऐसा है जिसको एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में भी अभी प्रॉब्लम है, तो मेरे पास काफ़ी बच्चों का वहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुकी है बैच में से ही कि दे वांट मी टू स्टार्ट अ क्लास कि जिसमें मैं एक्टिव पैसिव भी सिखाऊं, वहाँ से शुरू करूं। तो वो क्लासेस हम सैटरडे संडे से शुरू करने वाले हैं। अपकमिंग जो अब आने वाला है सैटरडे संडे, इससे हम शुरू करने वाले हैं। टाइम हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग या फिर मॉर्निंग में ही रखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास टाइम अवेलेबल रहता है। तो आप अगर चाहो तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी पेड क्लास ही रहेगी, सैटरडे संडे की हमारी क्लास रहेगी, जिसमें बिल्कुल बेसिक ग्रामर से हम शुरू कर रहे हैं। और वही लोग प्लीज़ मैसेज करिए जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए। और कोई भी रैंडम जैसा मैसेज करते हो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए, तो उसमें आप अपना और मेरा दोनों का टाइम इन्वेस्ट होता है, ठीक है, उसमें दोनों का टाइम जाता है। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप वाकई ज्वाइन करना चाहते हो, फीस कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा 5-7 हज़ार की फ़ीस मैंने रखी हुई है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ही मैं कर रहा हूँ, ताकि सब उस चीज़ को सीख पाएँ, सब उस चीज़ में कर पाएँ। कंपैरेटिवली मार्केट में जो भी आप फीस देखोगे, मैं उससे कम ही ले रहा हूँ। आपको अगर उससे कम कहीं मिल जाए तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। चलिए, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। यहाँ पर कह रहा है कि मैं उस जगह को जानता हूँ, मैं उस जगह को जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नॉर्मल, ना एक्टिव है, सॉरी ना क्वेश्चन है ना नेगेटिव है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो मैं उस जगह को जानता हूँ, आई नो दैट प्लेस, आई नो दैट प्लेस, मैं जानता हूँ। तो आई डू नो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, जो डू है वो नो के अंदर छुपा और क्या बना, आई नो, आई नो दैट प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ। वहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं, वहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर आपको किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की बात आए, यहाँ ये है, वहाँ वो है, वहाँ वो था, यहाँ वो होगा, ऐसे सेंटेंसेस को आप देयर से शुरू करो, ठीक है। सो देयर आर सो मैनी ऑफिसेस, ठीक है। या तो आप देयर से शुरू करोगे, या फिर आप जो चीज़ है, जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उस चीज़ से शुरू कर दो। सो मैनी ऑफिसेस आर देयर, फिर देयर एंड में आ जाएगा, या फिर देयर आर सो मैनी ऑफिसेस। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तुम टैक्सी ड्राइवर तो नहीं लगते। अब ये जो लगना टर्म है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टच करके लगती हैं, कुछ स्मेल करके लगती हैं, कुछ फील करके, कुछ सोच के, कुछ टेस्ट करके, ठीक है। तो जो लगना होता है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरह से होता है, लगना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सीन का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लुक का यूज़ भी कर सकते थे कि यू डोंट लुक, ठीक है, लुक का यूज़ हम कर सकते थे, लेकिन सबसे सिंपल अगर आपको करना है तो सीन का यूज़ करो। हालांकि इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, लेकिन चलो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है कि तुम नहीं लगते हो, नहीं दिखते हो, नहीं लगते हो। सो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहती है हमारी, और यहाँ पर भी यही रहेगी। सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, हेल्पिंग वर्ब आई, डू, साथ में आया नॉट, यू डू नॉट। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, लगना, सीम। सो यू डोंट सीम टू बी अ टैक्सी ड्राइवर। अब यहाँ पर जो बी का यूज़ हुआ है, इसके ऊपर भी क्लास आने वाली है, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही मैं बैच में बी, बीन और बींग, इन तीनों के ऊपर वीडियो क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो का तो देखो टाइम ही नहीं मिल पाता है। ऑल्दो मैं चाहता था कि मेरा जो दूसरा चैनल भी है जिस पे मैं नॉर्मल टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, मैं उस पर पढ़ाऊँ, लेकिन सीरियसली बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत अभी टाइम की शॉर्टेज हो रही है, मैं अपने खुद के काम नहीं कर पा रहा हूँ। और जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं खुद के काम नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो बनाना नहीं हो पा रहा है, आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बनाइए। और गेट का यूज़ करके बनाना है, एबल अनेबल का यूज़ नहीं करना है। तो उन लोगों को पता है गेट का यूज़ कैसे करना है यहाँ पर। सो तुम टैक्सी ड्राइवर तो नहीं लगते, यू डोंट सीम टू बी अ टैक्सी ड्राइवर। तुम पढ़े लिखे लगते हो,
तुम पढ़े लिखे लगते हो। अब जैसे कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, भाई तू तो बिल्कुल ही गंवार लगता है, इस तरह से। और यहाँ पर इसका एक ऑपोजिट है क्या, तुम पढ़े लिखे लगते हो। अब लगते कैसे हो, देख कर लग रहे हो, साउंड करके लग रहे हो, ठीक है, अब बातों से लग रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो। सो यू सीम्ड एजुकेटेड, यू सीम एजुकेटेड। अब बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्प्यूट ये रहता है, एजुकेशन है कि एडुकेशन है, ठीक है। कई जगह ये चीज़ आजकल तो बहुत आ रही है, अभी तो बहुत आ रही है कि एडुकेट करना, एजुकेट करना, और हमें ये लगता है कि हम बचपन से गलत पढ़ रहे हैं। एजुकेशन, एडुकेशन होना चाहिए, ठीक। देखो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। इंडिया में तो सिर्फ यही चीज़ है कि जिस चीज़ को थोड़ा सा नया लुक दिया जाए ना, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। जैसे सिचुएशन का सिचुएशन बनता जा रहा है, शेड्यूल स्केड्यूल, इसके बीच में कन्फ्यूजन। अब ये नई चीज़ आ गई है, एजुकेशन एडुकेशन। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए। इसके पीछे की छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। जबकि इस चीज़ को बहुत लोग गलत ही बोलते हैं, प्रॉपर एडुकेशन नहीं होता है। लोग यहाँ पर एडुकेशन बोलते हैं, डू करके बात करते हैं, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो डू में नहीं होता है, वो ड्यू होता है। तो ड की आवाज़ होती है लेकिन साथ में य भी हल्का सा लगा हुआ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया का जो हमारा एक्सेंट है उसमें हम इसको एडुकेशन बोल देते हैं, जो कि गलत है। एडुकेशन होना चाहिए एडुकेशन, ठीक है, एडुकेशन। तो वो एडुकेशन में जाएगा, वरना आप सिंपल सा एजुकेशन ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडुकेटेड या फिर एजुकेटेड, तो डू की प्रॉपर आवाज़ नहीं जाएगी, एडुकेटेड, ये गलत है, एडुकेटेड। तो यो की हल्की सी आवाज़ उसमें रहेगी ही रहेगी। इसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाई भी थी चैनल के शुरुआत में। सो तुम पढ़े लिखे लगते हो, यू सीम एडुकेटेड या फिर यू सीम एजुकेटेड। मैं बनारस विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट। सो आई एम ग्रेजुएट या फिर आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी। और वैसे भी टैक्सी चलाना कोई बुरी बात तो है नहीं, और वैसे भी एंड बाय द वे टैक्सी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हिंदी हम ऐसे बोल देते हैं, टैक्सी चलाना कोई बुरी बात तो है नहीं। ग्रामेटिकली हिंदी देखो हम कितनी गलत बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश को दोष देते हैं, सर इंग्लिश इतनी मुश्किल है। अरे नहीं, आप किसी को हिंदी सिखा कर देखो, कुछ सेंटेंसेस आप सिखा पाओगे, थोड़े बहुत सेंटेंस आप बता पाओगे, फिर आप भी अटक जाओगे इसको अब कैसे सिखाऊं हिंदी। रटवाना अलग चीज़ होती है, सिखाना अलग चीज़ होती है। तो अगर इस तरह से हिंदी सिखाओगे ना तो वो हिंदी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हिंदी की ग्रामर जो है उसके हिसाब से तो सेंटेंस हम पूरे गलत ही बोलते हैं। तो टैक्सी चलाना कोई बुरी बात तो है नहीं, ठीक है। तो बनेगा कैसे, टैक्सी चलाना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो नानी ने का सेंस आया, टैक्सी चलाना, तो ये नानी ने का जब सेंस आ जाए तो आप थोड़े से सतर्क हो जाए करिए, या तो टू लगाकर आईएनजी हटाएंगे या फिर आईएनजी लगाकर टू हटाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, जेरेंट्स में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ड्राइविंग टैक्सी, टैक्सी चलाना कोई बुरी बात नहीं है। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वो क्या है क्या नहीं है। ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, गाड़ी चलाना। सो ड्राइविंग टैक्सी, हेल्पिंग वर्ब आया इज, साथ में आया नॉट। अब वो क्या नहीं है, बुरी बात, नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। सो ड्राइविंग टैक्सी इज नॉट अ बैड थिंग। गाड़ी चलाना, टैक्सी चलाना कोई बुरी बात तो है नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, नो नो आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। तो यहाँ पर मतलब होना मतलब मीन करना, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं है तो तुम सोच रहे हो, सो आई डोंट मीन। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना, तो ये सेंटेंस हमारे इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनेंगे। तो मेरा वो मतलब नहीं था, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, मेरा पास्ट में वो मतलब नहीं था। सो आई डिड नॉट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था तुमने कहीं नौकरी क्यों नहीं की, मेरा मतलब था, फिर वही आ गया, पास्ट में लेकर जाएंगे सेंटेंस को। मेरा मतलब था, आई मेंट। अब यहाँ पर मीन के अंदर डिड छुप के सेकंड फॉर्म बनाकर बैठ गया, आई मेंट, मेरा मतलब था तुमने कहीं नौकरी क्यों नहीं करी, तुमने कहीं नौकरी क्यों नहीं की। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। ऐसा सेंटेंस में WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और एक्शन, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है,
6 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं एक्टिव सेंटेंसेस के। थ्रू द जर्नी वही काम आएंगे, थ्रू द जर्नी वही काम आएंगे। वही यहाँ पर है क्वेश्चन नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला, WH फैमिली का वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एक्शन। सो क्यों नहीं की, WH आया क्यों, वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, साथ में आया नॉट। सो वाई डिड यू नॉट, एक्शन क्या है, करना, नौकरी करना, डू। सो वाई डिड यू नॉट डू एनी जॉब, या फिर वाई डिड यू नॉट डू जॉब एनीवेयर, कहीं पर भी। आप अगर चाहोगे तो डू सॉरी नॉट और डिड को मर्ज कर सकते हो। सो वाई डिड यू नॉट को अब डिड और नॉट को मर्ज करके डिडंट बना सकते हो। सो वाई डिडंट यू डू जॉब एनीवेयर, ठीक है, तुमने कहीं जॉब क्यों नहीं की। ये कह रहा है मैं भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था, मैं भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया करता था। तो हम क्या लगाते हैं, यूज्ड टू। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये होता यूज्ड टू है, USE, लेकिन इसमें डिड छुपा हुआ है, तो वो यूज की सेकंड फॉर्म बनाकर बैठा हुआ है, यूज्ड टू। सो इवन, मैं भी, हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी लग रहा है, इंग्लिश में उस चीज़ से पहले आप इवन लगा दीजिए। सो इवन आई यूज टू वर्क, इवन आई, मैं भी, इवन आई यूज्ड टू वर्क, काम किया करता था, इन अ बिग कॉर्पोरेट ऑफिस, एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में। सो इवन आई यूज्ड टू वर्क इन अ बिग कॉर्पोरेट ऑफिस। सोमवार से शुक्रवार तक काम करना, फॉर्मल कपड़े पहनना। अब देखो फिर नानी ने का सेंस आ गया, एक रैंडम उठ के, ठीक है। फिर यहाँ पर ING लगाओगे या फिर टू लगा के ING हटाओगे। मैंने ING लगा दिया, मेरे को ING लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, सेंटेंस अच्छा लगता है। सो वर्किंग मंडे टू फ्राइडे, या फिर टू वर्क मंडे टू फ्राइडे, तो यहाँ पर वर्किंग अच्छा लगा। सो वर्किंग मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे काम करना, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार काम करना। फॉर्मल्स पहनना, वेयरिंग फॉर्मल्स, ठीक है। फॉर्मल्स क्या होते हैं, शर्ट पैंट जो पहनते हैं ना, टी शर्ट जींस तो हो गया हमारा कैजुअल, और शर्ट पैंट हमारा हो गया फॉर्मल। तो फॉर्मल पहनना। मैंने कॉर्पोरेट में अपने 5 साल दिए हैं, ठीक है। अब सेंटेंस के एंड में या है, यी है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, ये काम मैंने कर रखा है। तो सेंस क्या होता है, कोई भी काम जो आपने किया पास्ट में, असर अभी भी है, वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, वो बहुत अड़ंगियाँ करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि इसमें कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, क्या इनकी पहचान होती है, आप देख सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट डिफरेंस बाय त्रिवेश, आप लिखकर सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट में। बहुत से लोग इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कॉर्पोरेट में मैंने 5 साल दिए हैं। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट में असर क्या है, प्रेजेंट में असर ये है कि इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर का, ठीक है। सो आई हैव गिवन माई 5 years इन कॉर्पोरेट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आया काम को करने वाला, मैंने दिए हैं आई। हेल्पिंग वर्ब आई हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। सो आई हैव गिवन माई 5 years, मैंने अपने 5 साल दिए हैं इन कॉर्पोरेट में, ठीक है। सो आई हैव गिवन माई 5 years इन कॉर्पोरेट। और मैं केवल 35-40 हज़ार कमाता था, ठीक है। अब ये एक बहुत पुराना यूज़ है, हालांकि कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जब हम कोई पास्ट में काम किया करते थे तो हमारे 3-4 सेंटेंस चलते हैं। मैं वहाँ जाया करता था, मैं उससे मिलता था फिर, और हम दोनों साथ में बहुत बातें करते थे, ठीक है। मैं हमेशा वहाँ जाया करता था, हम मिलते थे और हम साथ में बहुत बात करते थे। तो लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला सेंटेंस होता है उसमें यूज़ टू का यूज़ करते हैं और बाकी में वुड का यूज़ कर देते हैं। हालांकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो मैंने भी ऐसे यूज़ कर दिया। पहले मैंने यूज़ टू लगा दिया यहाँ पर कि आई यूज़ टू वर्क इन अ बिग कॉर्पोरेट सेक्टर। अब मैं 35-40 हज़ार कमाता था। सो वुड का यूज़ भी इसमें ही आता है, वन ऑफ द यूजेस है ये, कि मैं ये काम किया करता था। यूज़ टू की जगह वुड का यूज़ भी कर सकते हो। सो आई वुड ओनली अर्न 35,000-40,000। मैं 35-40 हज़ार ही कमाया करता था, 35-40 हज़ार कमाता था। वो मैं यहाँ भी कमा सकता हूँ, यहाँ मतलब कैब चलाते हुए,
कैब में भी वो मैं यहाँ भी कमा सकता हूँ। तो वो के लिए हमने क्या लगाया, दैट। ठीक है, वो के लिए लगाया दैट, मैं यहाँ भी कमा सकता हूँ, आई कैन अर्न हेयर ऑल्सो। ठीक है, सकता है, सकती है, आई कैन अर्न हेयर ऑल्सो, मैं वो यहाँ भी कमा सकता हूँ। और मैं यहाँ सुकून में हूँ, सुकून मतलब पीस। ये सेंटेंस में कोई एक्शन तो है नहीं, एक स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पर कंडीशन बता रहे हैं, एक सिचुएशन बता रहे हैं, मैं यहाँ पर पीस में हूँ। ठीक है, सो आई एम इन पीस हेयर। ठीक, तो मैं यहाँ पर सुकून में हूँ, शांति में हूँ। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर वो कंडीशन आ जाएगी जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इसने बोला मैं यहाँ पर सुकून में हूँ, सो आई एम इन पीस हेयर। क्लियर है? ये कह रही है यह मेरा कार्यालय है, मतलब और ये मेरा ऑफिस है, और कभी कभी मुझे यहाँ टैक्सी नहीं मिलती, तो ये मेरा ऑफिस है। सो इट इज़ माई ऑफिस, इट इज़ माई ऑफिस हेयर, कि ये मेरा ऑफिस है यहाँ, और कभी कभी एंड समटाइम्स, कभी कभी एंड समटाइम्स मुझे यहाँ पर टैक्सी नहीं मिलती है। अब मिलने के लिए भी हम गेट का यूज़ कर देते हैं। फाइंड का एक ऑल्टरनेट होता है गेट। ठीक है, गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, जिन बच्चों ने क्लास में सीखा हुआ है वो जानते हैं। सो समटाइम्स, कभी कभी नहीं मिलती है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, आई डोंट गेट कैब्स हेयर, या फिर आई डोंट गेट अ कैब हेयर। एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। ठीक है, एक काम करो, डू वन थिंग। ठीक है, डू वन थिंग, मुझे अपना नंबर दे दो। सो जस्ट का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, मुझे ना बस अपना नंबर दे दो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे ना बस अपना नंबर दे दो। तो ये जो बस का जो सेंस है ये इंग्लिश में जस्ट लेकर चल रहा है। सो जस्ट गिव मी योर नंबर, जस्ट गिव मी योर नंबर, मुझे बस अपना नंबर दे दो, जस्ट गिव मी योर नंबर। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।